हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है और आपके पास बहुत ही कम समय है। उम्मीद करता हूँ जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो आप देख रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग फिर से एक नया जो है टेस्ट पेपर करेंगे। 2023 का सीटेट का पेपर है बाल विकास का, तो आप जो है उसे करिएगा और देखिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। 15 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा कितने सही के हैं। पिछले वीडियो नहीं देखे, मैराथन क्लास नहीं देखी है, जीन पियाजे वाइगोस्की नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। तो बाल विकास का बहुत ही शानदार ये पेपर है हमारा सीडीपी का। 15 प्रश्न हम लोगों ने इसके पहले से ही पढ़ रखे हैं। अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग मैराथन क्लास सीटेट के लिए वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो उनको सबको देखिएगा। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न होने वाले हैं और जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा सारे प्रश्न हम लोग पढ़ लेंगे जो आपके 2011 से लेकर के अभी तक आए हैं, यानी 2024 तक आए हैं। ठीक है, तो आज हमारा 2023 का जो है पेपर है। पहला प्रश्न इसका हमारा, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अनुभवात्मक अधिगम के जनक कौन थे? डेविड कोल्ब। कौन थे? डेविड कोल्ब थे। ठीक है, और ये अनुभवात्मक अधिगम के बारे में क्या कहते हैं, अगर आपको ये अवधारणा पता होगी तो आप बता पाएंगे, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए, ये आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देते हैं। अनुभवात्मक अधिगम वह अधिगम होता है जिसमें बच्चा आलोचनात्मक रूप से, संश्लेषणात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से जो है सोच करके, काम करके सीखता है। अनुभवात्मक अधिगम जो है डेविड कोल्ब का है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है अनुभवात्मक अधिगम, ये डेविड कोल्ब का है। ये कहते हैं कि बच्चा जो है आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से सीखता है। अगला है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान देना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। देखिए, हतोत्साहित की बात आ रही है, हो नहीं सकता। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं है। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना, ऐसा भी नहीं है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देने हैं। यानी आपका जो है इसमें चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, अभिकथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लगा लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कथन और कारण वाला प्रश्न आता है तो कारण के पहले क्योंकि लगा लीजिए, और क्योंकि लगाने के बाद अगर आपको चीज़ें सही लग रही हैं तो होगा क्या कि दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, पहला वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी ले सकें, क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देगी? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। तो यहाँ पर देखिए, संगठन भी देगा, वर्गीकरण भी देगा और वैचारिकता भी देगा। ठीक है, संगठन बना करके आप लोग अधिगम कर सकते हैं, वर्गीकरण यानी समूह बना करके भी सीख सकते हैं, विचारों के आधार पर जो है ग्रुप बना करके सीख सकते हैं। गैर प्रासंगिकरण जो है ये अधिगम में योगदान नहीं देता है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब बताना है कि किस प्रश्न में बच्चे को सोचना पड़ेगा। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदली, आपकी समझ कैसे बदली? देखिए, ये भी नॉर्मल प्रश्न है, ये भी नॉर्मल प्रश्न है, ये भी नॉर्मल प्रश्न है। केवल चौथे वाले प्रश्न में जो है आप बच्चा सोचेगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, यही जो है विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की इसमें आवश्यकता होगी। लिखा है, कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण होगा? आंतरिक आरोपण यानी स्वयं जो है, स्वयं पर जो है चीज़ें ले लेना। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, ये भी गलत है। मैंने बताया ना, आंतरिक है तो यानी यहाँ पे आप स्वयं को जोड़ेंगे। ठीक है, किसी भी गलती के लिए स्वयं को गलत ठहराएंगे। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। देखिए, यहाँ पर जो है ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आंतरिक आरोपण है यानी स्वयं पर दोषारोपण करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि पर्याप्त मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, बहुत कम आयु में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये भी अभिकथन जो है सही है और कारण जो है इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी लेवल का सीटेट होगा उसमें अधिकतर अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो मान के चलिएगा 90% यही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो यही भी होगा इसमें। लिखा, लय वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको पता होना चाहिए, लय वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज में और संस्कृति में रह करके सीखता है। तो जहाँ पर सहयोग की बात होगी वहीं पर जो है वाइगोस्की सही होंगे। मूर्त पुरस्कार नहीं होगा, सामाजिक अलगाव नहीं होगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? सहकर्मी सहयोग। लय वाइगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग जो है बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, लय वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक होता क्या है? देखिए, मैंने जहाँ पर पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग आपको पढ़ाया है, थ्योरी भी पढ़ाई है और एमसीक्यूज़ का जो है पूरा सेक्शन तैयार किया है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, गारंटी देता हूँ भैया, मज़ा आ जाएगी और जो है एग्ज़ाम में भी आप तगड़ा करके आएंगे। ठीक है, रोना नहीं पड़ेगा आपको। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, पढ़ लीजिए और आराम से चद्दर तान के सोइएगा जिस दिन जो है आपका पेपर हो, मतलब एक दिन पहले रात में सोइएगा। लय वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक क्या है? बच्चे के लिए एक काल्पनिक दोस्त नहीं, अपरिपक्वता का प्रतीक नहीं, विकासात्मक देरी का संकेत नहीं। चौथा वाला ऑप्शन, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है आंतरिक वाक। अगला है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच है पर गमनात्मक तर्क नहीं, केंद्रीय नहीं, परिकल्पित निगमनात्मक नहीं, जीववादी चिंतन। बिल्कुल यही सही होगा। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। जीववादी चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष होती है, जिसमें जीववाद का जो सिद्धांत है ये कहता है कि बच्चा जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। बच्ची कह रही है कि जो बटन है वो जो है जिंदा है, इसी वजह से जीववादी चिंतन होगा यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट
विशेषता क्या होती है? कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। ऑटिज्म वाले जो आपके विद्यार्थी होते हैं उसमें बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार होता है। अगला जो है प्रश्न है वही कार्य कारण वाला है। इसमें भी जो है आपका कौन सा सही होगा? प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जब विद्यार्थी विविध मतों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। भैया देखिए, हमने बताया ना आपको कि कोई भी प्रश्न आता है अगर प्राइमरी लेवल में तो उम्मीद रहती है कि उसमें जो है ए और आर जो है दोनों सही हैं और आर एक ही व्याख्या करता है। आंख मीच करके लगा देंगे, 99% जो है आपका क्वेश्चन जो सही होगा। इसमें भी आपका दूसरा वाला सही है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे क्योंकि लगा लीजिएगा, बिकॉज। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे और आप जो है प्रश्नों को कर पाएंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। तथ्यों को रटना नहीं होगा, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट होना ये भी नहीं, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा ये भी नहीं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास यही होगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं यदि कोई अवधारणा है तो कौन सा होगा? बच्चे किस ढंग में जो है अच्छे से सीखेंगे? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कहाँ से कहाँ जाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर। तो यहाँ पर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। कहाँ होगा बेटा? सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। बाकी जितने ऑप्शन हैं सब गलत हैं। देखिए, बच्चा जो है प्रभावी तरीके से तभी सीखेगा जब जो है उसको सरल चीज़ें यानी सामान्य चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर उसके बाद जो है उसको थोड़ा कठिन यानी विशिष्ट चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर यहाँ पे सरल से जटिल की ओर होता तब भी सही होता, लेकिन अगर दो ऑप्शन नहीं सही हो जाते, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। की उपेक्षा की जानी चाहिए, मतलब ये निगेटिव है, नहीं होगा। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, देखिए निगेटिव ये भी नहीं होगा। को शिक्षण प्रक्रिया में बाधा लीक, देखिए तीनों जो है आपसे नीचे के कट गए। पॉजिटिव वाला भैया जो है यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। तो 31वां है नहीं भैया, 30 है, 30वां प्रश्न है। विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, इस वजह से आपका जो है 30 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। पिछले वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।